इतने डर गई बीजेपी। ये तो बड़ा ताज्जुब की बात है कि इतने डरे हुए हैं। आने वाले इलेक्शंस है ना 5 राज्य का, तो ये ड्रामा अभी शुरू कर देते हैं ताकि इंडिया ब्लॉक ये वो सब इफेक्ट होना है। इतने दिन क्या कर रहे थे, आज ही क्यों? ईडी, नेशनल हेरल्ड, इनको जानकारी था ना, तो इतने दिन क्या कर रहे थे, अभी क्यों? सबको पता है, ये सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं ड्रामे और डराने के तरीके कि ईडी आएगी, बीडी आएगी। अरे आए, ये क्या सोच रहे हैं कि गांधी परिवार डरने वाले हैं? भूल गए उनके खून रग रग में इस देश के सेवा का वो लहू बहती है। डर नहीं है, डरने वाली ये है कायर जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को मिसयूज करके ये डराने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ षड्यंत्र। ठीक है, आप करिए, हम भी देखेंगे। Okay, I didn't realize that the BJP is so scared. They're running scared. It's a good indication. Akalmand ko ishara kafi hai, they say. So we've understood the game. So they're nervous. They know that next 5 states are coming up for elections. They're looking at Bihar and they're looking at Kerala and they're looking at West Bengal and they're looking at all these states, Assam. So they're getting nervous. So they think that by terrifying us, or they think we get terrified, they've forgotten the Gandhi blood is made of sterner stuff. They've seen everything. So these kind of scare tactics don't work for us, but it helped us understand that they're running scared. Good for them. Now you see what will happen. You do yours, we'll do what we have to do. Bah, BJP anta భయపడిపోయిందా? వచ్చే ఎన్నికలు 5 రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు ఉంటాయి, ఇండియా బ్లాక్ ఉంటుంది, కాంగ్రెస్ పార్టీ గట్టిగా నిలబడింది, ఇది అంత మార్పులు చేర్పులు వస్తాయనే భయ ఆందోళనతో ఇవాళ సోనియా గాంధీ మీద, రాహుల్ గాంధీ మీద కేసు పెట్టారు. ఇవాళ ఎందుకు, ఇన్ని రోజులు ఎందుకు చేయలేదు? మీరే ఆలోచించుకోండి. ఎవరికైనా అర్థమైపోయింది. ఎప్పుడూ ఎన్నికల ముందు ఇటువంటి డ్రామాలు వీళ్ళు చేస్తూనే ఉంటారు. ఇది వస్తుంది, అది వస్తుంది, ఇది వస్తుంది, అదిగో బుచ్చి, ఇదిగో పులి, ఇవన్నీ నాడవు. భయపడే వాళ్ళం కాదు. సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ నెక్తుల్లో భయం అనేది లేదు, వాళ్ళ జాతకంలో అంతకంటే లేదు. ऐसे ही बैठे रहेंगे, कोई बात नहीं. उनका ऐसा चीफ मिनिस्टर ऐसी बात ही करता है. 15 मिनट की इन्वेस्टिगेशन 15 घंटे लगाएगा. देखिए, देश भर में जो विरोधी दल का नेता है, सबके ऊपर ईडी है और सीबीआई का तलाश हो रहे हैं, केस कर रहे हैं. ये तो बहुत दिनों से चल रहे हैं, इससे कोई परवाह नहीं है. हम लोग इस सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई लड़ेंगे. हमारे नेता लोगों के ऊपर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर भी ये लोग केस डाल रहे हैं. सो लोगों को पता है क्या है इसमें, कितने दिन ये चलेगा. देखिए, आप भारत के लोगों को, आम नागरिक को इसके बारे में जानते हैं क्या कर रहे हैं. इससे हमको कोई परवाह नहीं है, हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे. 12 साल से ये बोगस केस चल रहा है और ये केस इतना हास्यास्पद है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जो चार्जशीट फाइल करी है वो उस केस में करी है जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, जहां पर एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, जहां पर सेक्शन 25 की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी नेशनल हेरल्ड के देखरेख के लिए बनाई गई थी, जहां पर डायरेक्टर्स को डिविडेंड कुछ नहीं मिलेगा, उनको इससे कोई फायदा नहीं होगा. ये विशुद्ध गंदी, भोंडी, सस्ती और बदले की भावना से की हुई राजनीति है. नरेंद्र मोदी जी को अगर ये लगता है कि वो इससे लोगों को डरा धमका लेंगे, होंगे वो कुछ लोग जो आपसे डर जाते होंगे. ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी हैं, ये कांग्रेस पार्टी है, ये आपसे ना डरती है ना आपसे धमकती है, पूरी मुस्तैदी से आपसे लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी. लोगों की इसको हमें परवाह है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप हमारे साथ कितनी ओछी, गंदी, बदले की भावना से राजनीति करिए. हम आपको आपकी जिम्मेदारियों के लिए, आपकी विफलताओं के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, आपसे इस देश के
पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों के हक की मांग करते रहेंगे। मेरा अपना मानना है कि इस केस में कुछ नहीं है। 12 साल से ये केस चल रहा है। 365 डे था, उनको एक चार्जशीट फाइल करनी थी, उन्होंने फाइल करी। लेकिन तथ्यात्मक रूप से ये केस इतना कमजोर है कि लोग हंस रहे हैं इस चार्जशीट पर। मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस उस केस में जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। क्या सोच रही है सरकार? आपको इसका दिवालियापन समझ में आ रहा है?